राम राम दोस्तों। आज तो मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तो मैं आज मंदिर आ गई हूँ, नहा धो के रेडी होके। पता क्या है, अब हम इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि हमें आगे ही आगे बढ़ना है। हमें अब पीछे का रास्ता नहीं नजर आता, क्योंकि जब जिंदगी एक मोड़ पे आ जाती है और जब हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हमें उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अब मैंने अपने आप को थोड़ा ढाल लिया है इसी रंग में कि मुझे होता है कि मेरे अब सारे काम पूरे हो गए हैं, तो मुझे अब भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो मैं अपने आप को उसी रंग में अब रंगने शुरू हो गई हूँ। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह 5 बजे उठकर तुम अपने ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो तो वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं भी 4:30 बजे उठ के नहा धो के मैं अपना ब्रह्म मुहूर्त में पहले घर में दिया जलाया और घर में दिया जला के पाठ करके तो फिर मैं उसके बाद मंदिर आ गई। और मंदिर में जब मैं आई तो मंदिर में इतना अच्छा हो रहा था कि ये शिव जी जी को स्नान करवा रहे थे भोलेनाथ को, और उनकी पूजा हो रही थी। तो क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मंदिर में धूम मची हुई है। सारी सुबह 6 बजे से तुम देखो, मैं अभी 5:30 आई हूँ तो 5:30 ही इतनी लेडीज आई हुई हैं कि बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि हम आगे हैं, लेकिन हमसे दुनिया बहुत आगे है। वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को मानती है, तो और भी ज़्यादा हमसे, यानी कि हमसे ज़्यादा ज्ञान वाले बहुत लोग हैं। हमारे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, अगर देखा जाए तो हम तो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। तो फिर भी मैं उनकी कॉपी करती हूँ, यानी कि कॉपी क्या, इसको हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हाँ, अच्छे कामों में अगर हम किसी की नकल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, बजाय बुरे कामों में अगर हम नकल करते हैं तो उसका अंजाम बुरा होता है, और अच्छे कामों में हम नकल कर रहे हैं तो उसका अंजाम हमें अच्छा ही मिलेगा। तो मैं मंदिर आई तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इधर पाठ पूजा इतनी अच्छे से हो रही थी, मंत्र बहुत अच्छे से पढ़े जा रहे थे। मैं आपको ये मंत्र सुना नहीं सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मंत्र ये हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं, बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। इन्होंने स्नान वगैरह कराया सब, तो भोलेनाथ जी का, और पूरे पूजा विधि विधान से हुई। और उसके बाद हमने दिया जलाया, फिर हमने इधर पेड़ है, इस पेड़ पे भी सब दिया जलाते हैं, तो हमने भी यहाँ पे दिया जलाया। तो फिर थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बाहर घूमने लग गई, क्योंकि मंदिर के बाहर भी बहुत अच्छा एरिया था, जहाँ पे बैठो तो बहुत ही मन को संतुष्टि सी मिलती है। तो फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ, तो घर आके आपको पता ही है वही झंझट होते हैं जो हमारी लाइफ के हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ता ही रहता है। तो मैंने आके चाय बनाई मंदिर है। से आके ना, सच में बताऊं, चाय की इतनी ललक लगती है। जब हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं ना, चाहे हम मंदिर चले जाए चाहे हम कहीं भी चले जाए, लेकिन जब हम घर में आते हैं ना, चाय की इतनी ललक लगी हुई होती है बहुत ज़्यादा। और मुझे ना इतनी भूख लगी हुई है सुबह सुबह ही, कि ऐसे सुबह के 8 तो बज ही गए हैं। मंदिर में 6 बजे की गई हुई थी, 2 घंटे हमने वहाँ पे इतना एंजॉय किया कि टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत अच्छी पूजा हो रही थी। वो पूजा हमने जब देखी है तो मज़ा आ गया उस पूजा को देख के, कि साउथ के लोग कैसे पूजा करते हैं और कितने मन से करते हैं और कितने स्टाइल से करते हैं, वही देखते रहे हम। और इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे खड़े खड़े हालत एकदम से ख़राब हो गई, पैरों में दर्द होने लगी। वो ठंड चढ़ रही थी, क्योंकि फर्श सारा ना गीला कर रखा था, धो रखा था, उसकी वजह से। फिर थोड़ी देर हम 5 मिनट वहाँ पे बैठे, बैठ के मैंने कहा अब चलें, अर्जुन को स्कूल भी भेजना है और साथ में अब चाय की ललक लगी हुई है, भूख लगी हुई है, अब चलें और चाय पिए। यहाँ पे ना ऐसे नहीं है जैसे हमारे नॉर्थ में ना वो प्रसाद भर भर के देते हैं खाने को, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है मंदिरों में, कि हाँ अभी तुम्हें गए हैं, कोई केला दे रहा है तो कोई फ्रूट दे रहा है तो कोई कुछ भी, यानी कि चलता रहता है वहाँ पे। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, माथा टेको और अपने घर चले जाओ, बस इतना ही होता है। तो फिर मैंने कहा अपनी फ्रेंड को, मैंने कहा चलो अमिता चले, अब भूख लगी हुई है, अब नहीं रुका जा रहा अब जाके पहले चाय बनाए, बिस्किट बिस्किट खाएं, कोई ब्रेड ब्रूड खाएं, तो आगे के काम कर सकेंगे, नहीं तो हिला ही नहीं जाएगा। तो फिर अब हम आए हैं, तो अब मैं आके तो फटाफट मैंने चाय रखी है। पहले तो चाय पी लो ना, थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है बॉडी में, है ना, और फिर आराम से जो मर्जी काम करते रहो। बस अब चाय ही सबसे पहले पीऊँगी और बिस्किट खाऊँगी,
फिर अर्जुन का टिफ़िन बनाती हूँ और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। मुझे लगता है कि जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो आके घर में हर कोई ही 1 कप चाय तो ज़रूर पीता होगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मन को शांति नहीं होती। आप बाहर भी अगर तुम गए हो, बाहर भी तुम चाय वगैरह पी लेते हो, तो उतना मज़ा नहीं आता जितना हम घर में अपने हाथों से चाय बना के पीते हैं। तो मेरे को तो वैसे ही चाय का इतना रहता है चस्का, तो मेरे को अपने हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही अच्छी आज लगती टिफ़िन है। सिंपल तो ही फिर कर मैंने दिया, इनका टिफ़िन बनाया। क्योंकि इसके पापा फिर चिप्स वगैरह इसको लेके दे देते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक ले देंगे, साथ में चिप्स दे देंगे, और फिर ये इतना ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता ये, जो ब्रेड वगैरह हो ये सब खा लेगा। तो मेरा टिफ़िन आज नॉर्मल मैंने सिंपल सा पैक कर दिया, आज ज़्यादा तामझाम नहीं किए। वैसे मैं कभी कुछ बना देती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ इसको, लेकिन आज मैंने इसको ब्रेड बटर, रसगुल्ले, बिस्किट ही दे दिए, और ये जाते जाते चिप्स ले देंगे, हो गया इसका। टिफ़िन वगैरह पैक करके इसको मैं स्कूल भेजने के लिए रेडी हुई, तो कहता मम्मी आप भी मेरे साथ में चलो। तो फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह भी लाने वाला हो रखा था, तो मैंने कहा चली जाती हूँ साथ में। तो सुबह सुबह मॉल खुल जाते हैं यहाँ पे, तो फिर मेरे को वहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो पहले इसको स्कूल छोड़ के आई हूँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ा के इसको स्कूल छोड़ के आई। स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर हम सीधा मॉल में चले गए। तो मॉल में जाके तो फिर हमें कितना कुछ ही सामान नज़र आने लग गया कि ये ले लें, वो ले लें। एक बार तुम कहीं सब्जी मंडी या कहीं भी तुम घुस जाओ ना किसी मॉल में, तो फिर वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की होता ही है कि हम ये ले लें, हम वो ले लें, ये भी ख़त्म है, वो भी ख़त्म। फिर तो ऐसे लगता है जैसे घर में कुछ है ही नहीं है, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। तो उसको मॉल में शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ना एक कठिन सी हो जाती है। हाँ, ये भी है नहीं, इसको भी उठा लूँ, ये भी है नहीं, इसको भी उठा लूँ। ये फिर मेरे को टोकते रहते हैं, कहते क्यों तू इतना वो करती है। एक ये कंबल तो मैंने ज़रूर लिया अर्जुन के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सॉफ्ट सा है, तो उसको लेने में आराम रहेगा, जैसे ठंड वगैरह आजकल हो रही है ना, तो ये हर टाइम जैसे टीवी वगैरह देखता है तो उसके उस पे बैठ के तो ले सकता है। तो फिर अभी मैं इधर उधर घूम ही रही थी, तो तब तक इन्होंने अपनी बिलिंग करानी शुरू कर दी, क्योंकि ये मेरे को रोक लेते हैं कि ये नहीं ले, ये नहीं ले, ये काम की चीज़ नहीं है। तो फिर मैं उसी हिसाब से सामान लेती हूँ, नहीं तो मैं तो ये भी उठा लूँ, वो भी उठा लूँ, हर एक चीज़ मेरे को ऐसे लगता है जैसे ये भी नहीं है घर में, ये भी नहीं है घर में। तो फिर वहाँ से आए तो मैंने कहा मेरे को तो भूख बहुत लगी हुई है, तो आप नाश्ता पैक करा लो, तो घर में जाके हम नाश्ता खाएंगे। तो इन्होंने फिर वहाँ से नाश्ता पैक कराया, तो मैंने कहा आज तो बढ़िया हो गया, आज स्ट्रीट फूड खाएंगे तो मन को ज़रा वो हो जाएगा कि हाँ चलो घर में जाके एकदम से मेरे को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਠਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਨਾ ਯਾਰ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਕਰ ਤੇ 2 ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। सामान सारा लेके आके फिर मैंने ऐसे रख दिया इसको। अभी मैंने खोला नहीं है, सिर्फ इसमें से मैंने दूध और ब्रेड ही निकाल के फ्रिज में रखी है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर उसके बाद बहुत थक भी गए थे, पहले सुबह से ही हम जैसे 4 बजे से मैं भाग दौड़ में लगी हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो वहाँ से फिर मैंने ये फाउंडेशन भी ली, मेरी फाउंडेशन ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने वो भी ली और मेरे को अच्छी मिली। और ये मेरे को ये कंबल भी आपको मैंने बोला था मैंने लिया, तो वो भी मैंने लिया। तो इस सामान को सारे को मैं उसमें फ्रिज में रखने के लिए रेडी हो गई। तो तब तक क्योंकि मेरी चाय बन रही थी, पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो चाय मेरी जब तक बन रही थी, तो तब तक मैं ये सामान खोल के देखने लगी कि कैसा है, क्या है, ये कंबल सही भी है या नहीं है। तो लेकिन मेरे को अच्छा लगा, कोई बुरा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद हमने ये नाश्ता करना शुरू किया। तो नाश्ता तो बहुत बढ़िया था, बड़े थे और बोंडे थे और साथ में ये चटनी थी। ये तो हमारे यहाँ पे हर जगह ही मिलता रहता है, यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत ही हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। रास्ते पे जहाँ देखो इनकी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं हर टाइम। तो सुबह उठते ही यहाँ पे 5 बजे से ये सारा खाना वाना बनना शुरू हो जाता है। तो खा पी के उसके बाद आ गई खूब सारी नींद और मैं तो अब सो रही हूँ। तो वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितने भी लेडीज़ हैं सब बहनों के लिए मैं ये मोटिवेशन वाली वीडियो बनाती हूँ, और वो देखें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे को कमेंट करके बताएं भी क्या सही है क्या गलत है।